नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जो रूस की सैन्य ताकत और टेक्नोलॉजी की गहराई को उजागर करता है। रूस अपने एक फाइटर जेट पर कितने पैसे खर्च करता है? ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, बल्कि रूस की रणनीति, उसकी डिफेंस पावर और ग्लोबल स्टेज पर उसकी स्थिति का सवाल है। तो चलिए, समुद्र की गहराइयों से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों की सैर करते हैं और जानते हैं कि रूस अपने फाइटर जेट्स पर कितना निवेश करता है। आइए इसकी हकीकत को समझते हैं। रूस का फ्लैगशिप फाइटर जेट सुखोई सु-57, जिसे नेटो में फेलोन के नाम से जाना जाता है, ये रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, जिसे यूएसए के F-22 रैप्टर और F-35 से मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2020 में रूस के डिफेंस मिनिस्टर सेर्गेई शोइगु को दिखाए गए एक प्रेजेंटेशन के अनुसार सु-57 की कीमत 4,70,000 मिलियन रूबल यानी करीब $62 मिलियन प्रति जेट थी। लेकिन 2028 तक प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के बाद इसकी कीमत घटकर 3,192 मिलियन रूबल यानी लगभग $42 मिलियन प्रति जेट होने की उम्मीद है। अब इसे समझें। यूएसए का F-35 जो 5th जनरेशन जेट है, उसकी कीमत $109 मिलियन से शुरू होती है, यानी सु-57 की कीमत F-35 की आधी से भी कम है। लेकिन क्या ये कम कीमत रूस की ताकत को दर्शाती है या कोई कमी को छिपाती है? आइए इसकी गहराई में जाएं। रूस सिर्फ Su-57 पर निर्भर नहीं है। उनके पास Su-35S, Su-34 और Su-30SM जैसे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स भी हैं। Su-35S, जिसे सुपर फ्लैंकर कहते हैं, की कीमत करीब $50 मिलियन प्रति जेट है। इसका इर्बिस-ई रडार 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और ये मैक 2.25 की स्पीड से उड़ता है। वहीं Su-34 फाइटर बॉम्बर, जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कीमत लगभग $36 मिलियन प्रति जेट है। Su-30 SM-2 की कीमत भी $40 मिलियन के आसपास है। इन कीमतों से लगता है कि रूस ने कम खर्च में घातक जेट्स बनाने की कला सीख ली है। लेकिन क्या ये सस्ते जेट्स उतने ही प्रभावी हैं? चलिए इसे और समझते हैं। रूस की प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी को देखें। 2022 में यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (USEA) ने 27 नए फाइटर जेट्स डिलीवर किए, जिनमें 6 Su-57, 10 Su-34M, 7 Su-35CS और 4 Su-37SM शामिल थे। 2023 में ये संख्या बढ़कर 29 से 50 जेट्स तक पहुंची। 2024 में रूस ने 22 से 28 नए जेट्स डिलीवर करने का टारगेट रखा, जिसमें Su-57 की संख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन यह सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की बात नहीं है। इन जेट्स के लिए R&D, टेस्टिंग और मेंटेनेंस में भी भारी खर्च होता है। मिसाल के तौर पर Su-57 के डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे PAKFA कहते हैं, की कुल लागत अरबों डॉलर में है। और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हुए नुकसान? ऑरिक्स डेटाबेस के मुताबिक रूस ने 121 फाइटर जेट्स खोए, जिनमें 33 Su-25 और 51 Su-27 फैमिली के जेट्स शामिल हैं। हर खोया जेट रूस के बजट पर भारी बोझ डालता है। तो रूस इतने बड़े खर्च को कैसे मैनेज करता है? इसका जवाब है परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP पैरिटी। IISS की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रूस का डिफेंस खर्च $146 बिलियन था, जो PPP के हिसाब से $412 बिलियन के बराबर है। इसका मतलब है कि रूस कम पैसे में ज्यादा हासिल कर लेता है, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक कॉस्ट्स कम हैं। उदाहरण के लिए, एक Su-57 की कीमत से सेंट पीटर्सबर्ग में 302 बेडरूम अपार्टमेंट्स खरीदे जा सकते हैं। लेकिन 2022 के बाद लगे सैंक्शंस ने रूस की राह मुश्किल कर दी। वेस्टर्न एविएशन पार्ट्स की सप्लाई रुक गई, जिसके चलते रूस को डोमेस्टिक इंजन्स जैसे एवियाडविगाटल PD-14 पर निर्भर होना पड़ा। फिर भी रूस ने तीसरे देशों के जरिए पार्ट्स इंपोर्ट करके अपनी प्रोडक्शन लाइंस को चालू रखा। अब सवाल यह है कि क्या रूस का यह खर्च टिकाऊ है? यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रूस के जेट्स की भारी खपत हो रही है। 2024 में रूस ने सिर्फ 10 नए जेट्स डिलीवर किए, जबकि 30 Su-34 खोए। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन लॉसेस को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पा रहा। सोवियत ईरा जेट्स जैसे Su-24 और Su-25 अब प्रोड्यूस नहीं होते, जिससे उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है। Su-57 जैसे नए जेट्स की प्रोडक्शन स्पीड भी धीमी है। 2028 तक सिर्फ 76 जेट्स का टारगेट है। फिर भी
रूस अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री को फंड करने के लिए भारी सब्सिडीज दे रहा है। 2022-23 में एविएशन सेक्टर के 76 जेट्स का टारगेट है, लिए 12 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए गए। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। रूस के फाइटर जेट्स उसकी सैन्य रणनीति का दिल हैं। Su-57 की स्टेल्थ और AI कैपेबिलिटीज, Su-35 की मैन्यूवरेबिलिटी और Su-34 की स्ट्राइक पावर रूस को ग्लोबल पावर बनाए रखती है। लेकिन सैंक्शंस और लॉसेस ने रूस को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर जोर देने के लिए मजबूर किया है। क्या रूस इस रेस में यूएसए और चाइना से आगे निकल पाएगा, या ये खर्च उसकी इकोनॉमी को कमजोर कर देगा? दोस्तों, रूस का हर फाइटर जेट एक टेक्नोलॉजिकल चमत्कार है और उसकी कीमत सिर्फ रूबल या डॉलर में नहीं, बल्कि सैन्य ताकत और ग्लोबल प्रभाव में मापी जाती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या रूस का फाइटर जेट प्रोग्राम ग्लोबल डिफेंस में गेम चेंजर साबित होगा, या ये एक महंगा जोखिम है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हमारे चैनल को डीप टेक इनसाइट्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर नया टेक और डिफेंस अपडेट आप तक पहुंचे। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे टेकी और आसमान की सैर करते रहें।